ट्रेडर की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेडर मतलब कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं और यहां से कुछ ना कुछ पैसा निकाल के अपना जो है मतलब लाइफ स्पेंड कर अपने खर्चे उठा रहे हैं। इसी का नाम ट्रेडर है ना। ट्रेडर का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप सुबह से शाम तक 8 ट्रेड 10 ट्रेड 20 ट्रेड करें, चाहे प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे, वो ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडर मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं बैंक निफ्टी से, ये एक बिजनेस है। तो ट्रेडर बनने के लिए आपको करना क्या है कि पैसा, सिर्फ पैसा कमाना है मार्केट से। भले ही आप एक ट्रेड में कमाए, भले ही आप 4 ट्रेड में कमाए, या फिर आप 10 ट्रेड में कमाए। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे, ब्रोकरेज उतना ज्यादा लगेगी, उतना माइंड डिस्टर्ब ज्यादा होगा। तो मेरा हमेशा ये ओपिनियन रहता है कि हमेशा आप क्या करें कि कोई सटीक सेटअप अपने ढूंढे, वेट करें, अपने सेटअप का अपना सेटअप कंफर्म होने दो, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लें, और पैसा ही तो बनाना है। जो भी आपकी कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज आप निकाल लीजिए और फिर मार्केट को बंद कर दीजिए। या मार्केट देखते रहते हैं तो मार्केट को वॉच कर सकते हैं शाम तक, लेकिन फिर उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है अगर एक सिग्निफिकेंट सा अमाउंट यहाँ पर आपका निकल गया है। देखिए मैं यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट लगा रहा हूं। कल मैंने क्या डिस्कस किया हुआ था, आपके पास ना हमेशा, अगर आप इंटरडे में बैठ रहे हैं तो एनालिसिस कर रहे हैं, आपके पास एक कहानी होनी चाहिए। मतलब आपके पास एक अपनी कहानी होनी चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, आपको समझ में आ जाएगी, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। कल मैंने क्या बताया था, मार्केट में इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना है, अगर इसका हाई निकलता है तो हम यहां पर इंट्राडे में एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसी बीच में हम मार्केट की रेंज में रहता हुआ दिख सकता है या वॉलेटाइल होता हुआ दिख सकता है। ये मेरा शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, मैंने सुबह भी डाला हुआ था, कल वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप लोग देखते नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते। आपको चाहिए स्पून फीडिंग, मतलब चम्मच में आपको मुंह तक लाने वाला चाहिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पैसा चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसा यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। देखिए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं किस तरह से कहानी बना पाता हूं, कहानी बनाता हूं। आप अगर समझ पा रहे होंगे तो आप भी उस चीज से रिलेट यहां पर करेंगे। देखिए कल मैंने बताया हुआ था कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, अगर हाई निकले तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और अगर बीच में खुले तो फिर हमें यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर दिख सकता है या वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर दिख सकता है। ऐसा मैंने किस बेस पे कहा था, आपको इंट्राडे में दिखाता हूं। देखो पहले 15 मिनट पे डिस्कस करते हैं, फिर 5 मिनट पे डिस्कस करते हैं। देखिए हुआ क्या था, मार्केट गैप डाउन खुला था लास्ट फ्राइडे को, उसके बाद मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ एक शार्प फॉल हुआ था, एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहां पर हुआ था। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, यहां पर बेस बनाने के बाद अप साइड का मोमेंटम दे दिया। मतलब बायर कतई राजी नहीं थे मार्केट को नीचे ही रहने देने के लिए। आप सोचिए जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा तो किस तरह से इतना भयानक बियरिश कैंडल यहां पर बनना होगा, लेकिन क्लोज होते होते हमें कैसा बुलिश कैंडल यहां पर दिख रहा है, एक अच्छा बुलिश कैंडल हमें यहां पर दिख रहा है। मतलब एक बुलिश की जो इंटेंसिटी है वो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं बुलिश यहां पर। ठीक है, जिन लोगों ने लोअर साइड पे बाय किया है या जिन्होंने पी यहां पर सेल किया है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट दोबारा इस लेवल पे पहुंचे। और जब इतना बड़ा मोमेंटम आया तो बेसिकली डेफिनेट बात है कि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, यानी स्मार्ट मनी इसमें घुसा पड़ा हुआ है। अभी देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर हायर एंड पे, मतलब जो उस दिन डे का हाई था उसी एंड पे यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में बुलिशनेस अच्छी खासी है। अब होना क्या था कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करे तो ये बुलिश डरने वाले नहीं है। ये जो यहाँ पर जो बायर हैं, जो यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं, वो लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। मार्केट ऊपर 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 ही जाता रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी शॉर्ट किए उनके कपड़े यहाँ पर उतरने वाले हैं। इस वजह से मार्केट में मोमेंटम आएगा, ये मैं कहानी बना रहा था। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे खुल जाता है, तो ये बुलिश तो नहीं डरेंगे, क्योंकि इन्होंने, देखिए मैं बोल तो बायर रहा हूं ना, लेकिन दरअसल इन्होंने पी सेल किया होता है यहाँ पर, आप ऐसे समझे। ठीक है, ये पुट सेलर होते हैं। ये लोग नहीं डरेंगे क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है, ये लोग नीचे से डिपेंड करेंगे और ऊपर मार्केट को कॉल सेलर नहीं जाने देंगे। जिन्होंने कॉल सेल किया होगा, मतलब जो सेलर है, जिनका व्यू सेलिंग का है, जिनका व्यू नेगेटिव है, वो यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे। और डाउन साइड की तरफ जो बैठे हुए हैं, जिनके पास एक अच्छी खासी पोजीशन है और प्रॉफिट में है, वो लोग मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। तो मार्केट इसी बीच में यहाँ पर घूमता रहेगा। तो ये मेरी कहानी थी, समझ में आएगी। अब मैं देखिए 5 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ किस तरह से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया था। और ऐसे मार्केट में भी हमने बहुत अच्छे 70-75 पॉइंट निकाले। 2 ट्रेड हमने लिए, एक में नेट टू नेट 40 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, और सटीक ट्रेड था। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। देखिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद 1 2 3 4 5 यानी 25 मिनट तक, ये 5 मिनट का चार्ट है, 25 मिनट तक हमें बैक टू बैक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ था कि यहाँ पर आप सेलिंग की तरफ बायस मत होना। अगर आप मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं तो जरूर आप इस बात को जानते हैं कि मैंने पोस्ट किया था कि मोमेंटम सेलिंग दिख रहा है। अगर आप बिगिनर हैं तो 100% यहाँ पर सेल कर बैठेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ बायस मत होना,
क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है और आज का मार्केट गैप डाउन है, तो कुछ भरोसा नहीं है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आप देखिए बस वेट एंड वॉच। उसके बाद देखिए होता क्या है कि बैंक निफ्टी सेलिंग की तरफ नहीं आ रहा था, बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था पहली बात, और ऐसी एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मार्केट इस तरह से फॉल हो जाए मार्केट सिग्निफिकेंट फॉल यहां पर दिखा दे, वो अलग बात है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है। लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था पहली बात, और दूसरी बात स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अभी देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा रिस्क लगे, क्योंकि ये ऐसा प्लेस होता है सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, एक ऐसा पॉइंट आपके पास होता है जहां पर स्टॉप लॉस मिनिमम होता है। सबसे छोटे स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर। ओनली 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने बताया था टू रिस्की है, लेकिन अगर ये चल गया तो रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। और देखिए बायर ने किस तरह से दोबारा यहाँ पर डिफेंड किया, मतलब जो बायर यहाँ पर लोअर साइड में बाय करके बैठे हुए थे उन्होंने डिफेंड किया और मार्केट को इस हाई से ऊपर ले जाने की सोची। उनका इंटेंशन यही रहा होगा जब इतनी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी। लेकिन जब हमें पहली बुलिश कैंडल, दूसरी बुलिश कैंडल, तीसरी बुलिश कैंडल यहाँ पर फेड होते हुए देखी, तो मैंने ये भी बताया था कि अब यहाँ पर प्रीमियम नखरे करने वाला है, आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। 160 के लगभग बाइंग थी हमारी, 203 204 का उसने हाई लगाया था। उसके बाद देखिए मार्केट कंप्लीट पूरे दिन भर यहाँ पर रेंज में था। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कहानी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से कहानियां बनाई जाती है, किस तरह से हमारी कहानी यहां पर चलने वाली है। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर से सेलर आ गए। अब जो बायर जो अभी तक सोच रहे थे कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे, अब ये लोग क्या सोचते हैं, जब मार्केट नीचे आता है ये लोग सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आ रहा है तो इसे आने दीजिए, लेकिन हम अपना यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे, हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कहा ना ये बायर मैं इनको बोल रहा हूं, लेकिन ये है असल में पुट सेलर, ये पुट सेल करके बैठे हुए हैं। मार्केट रेंज में रहेगा तो इन्हें प्रॉफिट होने वाला है, इन्हें केवल लॉस तब होने वाला है मार्केट जब नीचे आएगा, राइट। अगर मार्केट रेंज में रहे तो भी इन्हें प्रॉफिट होने वाला है, अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी इन्हें प्रॉफिट होने वाला है, ये पुट सेलर है। तो अगर मार्केट इस रेंज से नीचे आता है तो पुट सेलर जो है यहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर मैं सेलर होता तो मैं यहां कहीं स्टॉप लॉस लगा देता इस ट्रेंड के 50% तक, 50% के ऊपर तक ये मार्केट बुलिश है। अभी देखिए मार्केट में हमें इंट्राडे में पैटर्न दिखाई देता है, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ट्रेंडी मूव था। यहाँ पर मैंने बताया था कि पुट में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि मार्केट रेंज में फंस चुका है। जब ये कैंडल बनती है उसके बाद ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर बायर फिर डिफेंड करते हैं बुलिश कैंडल। जब हमें यहाँ पर लोअर हाई का प्राइजेक्शन टूटता हुआ दिखता है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पर ऑल लिया, 25-30 पॉइंट हमें उसमें मिले, यहाँ पर हम कहीं एग्जिट हो गए। फिर देखिए पूरे दिन भर मार्केट ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कहानी का मतलब ना, आप जब मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बातें यहां पर चलनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कुछ खास बताने को है नहीं, बैंक निफ्टी ओपन होता है, इस कैंडल ने मुझे सहारा दिया निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए, निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा मैंने बॉटम पे। उसके बाद बैंक निफ्टी कंप्लीट रेंज में था। देखिए बैंक निफ्टी में तो 15 मिनट की 3 कैंडल रूल ने फुल काम किया, ना ऊपर ब्रेक किया ना डाउन साइड, मार्केट यहाँ पर रेंज में था। हाँ, कल के दिन में अगर कल की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हमें निफ्टी से ज्यादा बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी का जो आज का कैंडल देखिए, ये डेली कैंडल में दिखा रहा हूं यहाँ पर, बैंक निफ्टी का आज का कैंडल है वो हायर एंड पे क्लोज हुआ है, यानी ये बुलिश पैटर्न है। ये जो यहाँ पर पॉज कैंडल बना है ये बुलिश पैटर्न है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हमें आने वाले समय में 54,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, निफ्टी में थोड़ा सा इसने नेगेटिविटी दिखाई है, नेगेटिव नहीं है, कैंडल नेगेटिव बनी है। निफ्टी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि निफ्टी देखिए क्लोज यहाँ हुआ है 24,668 के लगभग, और इसका हाई लगा हुआ है 24,800। तो निफ्टी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी हमारे लिए सुटेबल है आने वाले दिनों के लिए। जैसा भी होगा टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।